गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के समक्ष बात करूंगा जेपीएससी एग्जामिनेशन जो 2024 में 17 मार्च को हुआ था, उसका प्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मैं जेपीएससी पे जनरली चर्चा नहीं करना चाह रहा था, बट दो बार आपका रिवाइज आंसर की आया है। आंसर की आने के बाद बहुत सारा लोगों ने अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया है और देख रहे थे कि यूट्यूब पे बहुत सारा ये चल रहा है कि ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब एक वीडियो इस पे लाना चाहिए। अ, पिछली बार का जो कट ऑफ था वो कट ऑफ आपका 124 क्वेश्चंस गया था प्री एग्ज़ाम में, जिस समय सीट 250 के आसपास में थी। हम उस समय की बात कह रहे हैं। और पेपर का स्तर जो था आपका इस बार से वीक था, ठीक ना। मैं बताऊंगा कि मेरे कट ऑफ के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों मैं ऐसा बोला। और उसके बाद से क्या है कि जब 2021 में फॉर्म आया था, तो फॉर्म फिलअप होने के बाद 4 मंथ टाइम उनको मिला था स्पेशली तैयारी करने के लिए, तब प्री एग्ज़ाम हुआ था। तो और अब जैसे कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कि बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े टीचर भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे, सब कोई अपने हिसाब से बता रहा है। बट मेरा जो कंक्लूजन पहुंचा, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं कि जो प्री का जो कट ऑफ रहेगा वो 115 क्वेश्चन से 118 क्वेश्चंस के बीच में रहेगा। 230 से 236 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। और हम ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारा आपको रिसर्च करने के बाद आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना। तब लास्ट में हम सोचे कि बहुत लोग कन्फ्यूजन में है कि हम मेंस की तैयारी करें ना करें। तो मैं जो मेरे हिसाब से जो रिसर्च में निकला कि नहीं, ये जो 230 से 236 मार्क्स यानी कि 115 से 118 क्वेश्चंस जनरल की कट ऑफ जाएगी। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये हम तब कह रहे हैं कि अभी जब आपका एग्ज़ाम फेयर हो, क्वेश्चंस वगैरह की आउट नहीं हुआ हो या किसी तरह का बबलिंग नहीं हुआ, तब की हम बात कह रहे हैं, ठीक ना। अब इसके पीछे आप सुनिए क्या लॉजिक जो हम लेके आए हैं कि आपका इस बार जो आपका जो प्रेजेंटेशन था बहुत कम था। अब तो किसी को ये नहीं मालूम है कि कितना प्रेजेंटेशन था, बट पिछली बार के कंपैरिजन लगभग कह सकते हैं कि पिछली बार से 50% के आसपास में इस बार आपका था, ये आपका प्रेजेंटेशन था। और इस बार का ओवरऑल मुझे लगता है कि 30 से 35% के आसपास प्रेजेंटेशन था, जो मुझे दिखा। लगभग 1 लाख लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, क्योंकि सेंटर पे पहुंचने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज जेपीएससी का भी एग्ज़ाम है। मतलब नहीं होता है कि विरल स्टूडेंट, कोई कहीं दिख रहा है, कोई कहीं दिख रहा है। एक रूम में 3 4 5 लड़के ऐसे ही दिख रहे थे। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ठीक ना। एक तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल लो था। कारण क्या था कि यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम आपका उसी डेट पे था। तो उसी डेट पे होने के कारण बहुत सारे जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट थे वो यूपी पीसीएस की तरफ शिफ्ट करते हैं, और उनको ज़्यादा बेटर लगता है वहीं पे मतलब एग्ज़ाम देना आपका यूपी पीसीएस का। उनको पता है कि झारखंड वगैरह में अभी आपका पहले भी आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ तो वो लीक हो गया था, तो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। बट एट लास्ट में क्या हुआ कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आगे टल गया। फिर भी प्रेजेंटेशन बाहर से जो आने का जो एक लड़कों का जो झुंड रहता है, जो दिल्ली रहते हैं या कहीं और भी बाहर रह के अपना इलाहाबाद रह के तैयारी करते हैं, उनका मतलब एग्ज़ाम में बहुत कम लोग ऐसे थे जो आए। जो बहुत हम लोग के भी जो जो मेरे भी क्लोज फ्रेंड्स थे वो एग्ज़ाम देने नहीं गए। तो एक तो ये लॉजिक था। दूसरा कि देखिए इस बार का जो आपका सीट है ना, सीट पिछली बार की अपेक्षा 100 सीट आपका 90 सीट के आसपास में ज़्यादा है। यदि आप यही यदि 100 सीट पिछले साल ज़्यादा रहता तो मुझे लगता है कि जो 124 कट ऑफ गया था वो कट ऑफ आपका 119-20 पे आ जाता। पहली बात तो ये, ठीक ना। इस बार 100 सीट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि 1500 रिजल्ट ज़्यादा बनेगा आपको। 1250-1300 1500, मुझे लगता है 6000-6200 के आसपास में रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो रिजल्ट में जो 15 गुना जो डिफ़ाइन कर दिया गया है, तो जो लास्ट कैंडिडेट होता है 15 गुना में, अब वो जैसे कि मान लीजिए कि 216 पे ही लास्ट आ रहा है और उस पर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है कि आधा को ले लीजिएगा और आधा को आप छोड़ दीजिएगा। तो एक फ़िक्स नंबर पे जितने कैंडिडेट्स आ जाते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है।
तो इसमें आपको 6000 प्लस के आसपास में रिजल्ट बन सकता है, जो मुझे लग रहा है। ठीक ना। पेपर का लेवल देखिए, पेपर का लेवल अभी तक कोई चर्चा नहीं कर रहा है। पिछले बार का आप पेपर देखिएगा और इस बार का पेपर देखिएगा, तो अब जो रिजल्ट में जो मार्क्स लाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स करते क्या है कि पेपर 1 में ही मार्क्स ज़्यादा लाते हैं। ये जाहिर सी बात है, हर बार देखा गया है। बट इस बार का पेपर 1 कुछ अलग था। अलग कैसे था वो आप सुनिए, हम आपको बता रहे हैं। 100 क्वेश्चंस का आपका जो पेपर 1 है, उसमें 10 क्वेश्चंस तो झारखंड ही रहता है, तो उसको आप अलग कर दीजिए। 90 क्वेश्चंस बचा आपका। 90 क्वेश्चंस में जो जीएस का बचा, उसमें देखिए इस बार का जो ट्रेंड क्या एनालिसिस है। 14 क्वेश्चंस आपका था कूट वाला, और कूट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी रहता है ना, तो इतना उसको आप आसान नहीं कह सकते, वो जनरल क्वेश्चन से थोड़ा कठिन हो ही जाता है। और कूट वाला में अच्छे स्तर का कूट यूपीएससी बेस्ड का आपका क्वेश्चंस था। 14 क्वेश्चंस ये रहा। 5 क्वेश्चंस है कि मैच करने वाला, ठीक ना। तो 14 5 19 हो गया। उसके बाद से 6 क्वेश्चंस बिल्कुल वैसा ही है, जो मतलब वन लाइनर ही है, लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। जस्ट लाइक वो यूपीएससी का बहुत सारा एग्ज़ाम है, सीएपीएफ, इन सब एग्ज़ामों में इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। चाहे वो आपका एक स्थानीय कर वाला जो था, फिर आपका जो पहाड़ी को जो सजाने का था, तो इस टाइप से क्वेश्चंस ये पैटर्न था। आपको कुल 25 क्वेश्चंस आपका 75 में 90 में आपका 25 क्वेश्चंस इस लेवल का था, जान लीजिए। एक अच्छा खासा लेवल, मतलब इसको आप कह सकते हैं, आप डिफ़िकल्ट ही कह सकते हैं, मॉडरेट नहीं कह सकते। फिर इसके बाद से आपका बचा कितना, 65 क्वेश्चंस में आपका, इसमें भी बहुत क्वेश्चंस मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस आसान था। और ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चंस आएगा तो आप सब सही ही आप बना लीजिएगा, आसान क्वेश्चंस भी गलत होता है। तो इस बार का मैंने कल भी बहुत अपने दोस्तों से बात किया जो पिछले बार भी एग्ज़ाम दिए थे, तो बता रहे थे कि हाँ, पिछली बार मतलब जो लोग एग्ज़ाम दिए थे, तो उनका पेपर फर्स्ट में आपका 70 क्वेश्चंस 72 क्वेश्चंस बन रहा था, और वो लोग मेंस भी दिए। बट इस बार वैसा नहीं है, 57-58 यही जा रहा है एक एवरेज मार्क्स फर्स्ट पेपर में। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ, ये बात सही है कि नहीं है। तो पिछले बार का जो ट्रेंड एनालिसिस था कि पेपर फर्स्ट में लोग लाता था ज़्यादा नंबर, और पेपर 2 बताइए, जब 4 महीना 5 महीना लोगों को पढ़ने का टाइम मिला, तब वो लोग का एवरेज स्कोर था पेपर 2 का 55 50 55 60 यही। इस बार तो टाइम ही नहीं मिला। 3 मार्च को आपका लास्ट डेट था, 10-11 मार्च को एडमिट का आया, 7 दिन बाद आप एग्ज़ाम दे दीजिए। तो जो बाहर के स्टूडेंट हैं, वो पहले से तो कोई प्री के लिए तो कोई बहुत बड़ा प्लानिंग करता नहीं है, खास करके आपका जेपीएससी के लिए। जब आपका आता है, जब उनको लगता है कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक जनरली तैयारी करता है। अब उसमें अब आप किसी दूसरे राज्य विशेष के बारे में इतना जल्दी आप कैसे जान सकते हैं। तो ये मेरा एक ट्रेंड एनालिसिस का आधार रहा। फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत कट ऑफ जाएगा और सब कुछ सही रहा होगा। तो मुझे लगता है कि 115 से 118 क्वेश्चंस इनफ है, जान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जो जिनका भी इससे अच्छा, मतलब इसके ऊपर मार्क्स है, आप मेंस की तैयारी कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।